यस, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार पुनः मैं एग्जाम शिविर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। जैसा कि आपको सर्वविदित है, मैंने कल भी ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी कि हमारी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए यह जो फुली एजुकेशन के बच्चों के लिए क्लास 6 to 12 के लिए ये क्लासें रन हो रही है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और हमारी क्लासें ऑफलाइन भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑफलाइन भी हमारी क्लासें चल रही है। अपने डूंगरपुर जिले के बड़गी क्षेत्र के अंतर्गत ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन दोनों यहां से रिकॉर्ड हो रही हैं। और जो भी बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो क्लासेस देख रहे हैं, उनमें जहां पर भी किसी प्रकार की कोई भी चीज आपको असमंजस में डाल रही है, तो उन चीजों को आप मुझ तक पहुंचाएं, कमेंट करें और बताएं। कल लास्ट हमने बात कर ली थी कि प्रोनाउंस का टॉपिक शुरू किया था कल मैंने, लेकिन प्रोनाउंस में मैंने प्रोनाउन की जो डेफिनेशंस हैं अलग अलग, उनकी मैंने बात की थी। जेंडर के हिसाब से हमने प्रोनाउन को देखा था, हमने कल नंबर के हिसाब से प्रोनाउन को देखा था, और हमने कल प्रोनाउन को फंक्शन के हिसाब से देखा था। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रोनाउन के प्रकार देखने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं बात करने जा रहा हूं प्रोनाउन के प्रकार। देखिएगा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। मैं आपको एक बार पुनः रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने कहा था, प्रोनाउन की पहली डेफिनेशन बताई थी कि a pronoun is a word which is used or which can be used place of noun is known as a pronoun। और जो रिपीटेशन को अवॉइड करता है उसे भी अपन प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है। इस प्रकार की चीजें मैंने बताई थी, जेंडर के हिसाब से मैंने चीजें बताई थी। तो आज अपन बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के विषय। इसके बारे में बात करने वाले हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में मित्रों, मैं आपके सामने सर्वप्रथम बात करने जा रहा हूं पर्सनल प्रोनाउन की। सबसे पहला प्रकार प्रोनाउन का आपके सामने, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन समझिएगा, देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउन इन इंग्लिश। देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउन इन इंग्लिश। आप चीजों को बड़ी ध्यान से कंसंट्रेटली देखिएगा। यह जो टॉपिक है वो आपको आने वाले टॉपिक को समझने के लिए बड़ा हेल्पफुल है, और मैं उसी सीक्वेंस में पूरी इंग्लिश बता रहा हूं। मैं उसी सीक्वेंस में, जैसे कि मैंने सबसे पहले मैंने यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ाई, उसके बाद मैंने नाउन को खत्म किया, नाउन के बाद मैंने अपने क्लोज वर्ड क्लास का प्रोनाउन को मैंने पकड़ा है। तो आप, मैं सीक्वेंस से बता रहा हूं, और ये सारे जो प्रोनाउन जो होता है वो आपको इंग्लिश के आने वाले जो टॉपिक्स, टेंस है, पैसिव वॉइस है, इनडायरेक्ट स्पीच है, हर प्रकार के जो क्लोजेज हैं, हर प्रकार के टॉपिक को समझने के लिए बड़ा ही हेल्पफुल टॉपिक है। देखिएगा आप इन चीजों को। अब पर्सनल प्रोनाउन में मैं सबसे पहले मैं आपके सामने बात करना चाहूंगा। देखिएगा, आई, माई, मी, वी, our, us, you, your, you, she, her, he, his, him, it, its, it। ठीक, ये थोड़ी स्पेस की दिक्कत आ रही है मुझे लास्ट लिखने के लिए, तो मैं एक बार इसको देखिएगा, मैं थोड़ा स्पेस बनाने की कोशिश करता हूं यहां पर। थोड़ा इसको मैं छोटा लिख देता हूं ताकि अपन लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं।
काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। उसमें अपन सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की। किसकी बात कर रहे हैं? पर्सनल प्रोनाउन की, ठीक है। उसके बाद समझना यहां पर आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, he, his, him, she, her, her, it, its और it, they, their और them, ठीक है। चीजों को बड़ी अच्छे से समझिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखो ये जो चीजें हैं, अब यहां पर सबसे पहली चीज मैं यहां पर आपके सामने बता देता हूं कि ये दोनों जो चीजें हैं जिसको अपन कहते हैं फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है ये? फर्स्ट पर्सन, जिसको अपन क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। ये जो चीज है आपके सामने, ये आपका कौन सा पर्सन है मित्रों? सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और ये जो चीजें हैं आपकी, ये आपके कौन से पर्सन है? थर्ड पर्सन। सबसे पहले अपन को किसको देख लेना है? पर्सन को देख लेना। सबसे पहले पर्सन को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट व दे। इसका सिंगुलर और प्लूरल अपन बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले यहां पर देखिएगा फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति। फर्स्ट पर्सन का मतलब पहला व्यक्ति। अगर मैं फर्स्ट पर्सन व्यक्ति हूं, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बात करता हूं, सेकंड पर्सन व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा है, इमेजिन करिए कि मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, वो मेरे से बात कर रहा है, मैं उससे पूछता हूं हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो जैसे ही मैंने उसको पूछा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, बोलने वाला व्यक्ति कौन? पहला मैं। तो मेरे लिए मेरे सामने खड़ा व्यक्ति क्या बन जाएगा? सेकंड पर्सन। जो व्यक्ति बोल रहा है उसके लिए सामने वाला व्यक्ति कौन सा बन जाएगा? सेकंड पर्सन। जैसे ही वह आई एम फाइन जवाब देगा, ऐसी परिस्थिति में मैं उसके लिए कौन सा पर्सन बन जाऊंगा? सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन बन जाऊंगा? सेकंड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन को समझना अच्छी तरीके से। मैं पहला व्यक्ति, मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूं, जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, मैंने उससे पूछा हाउ आर यू, व्हाट अबाउट यू, वेयर आर यू गोइंग, वट एवर आई एम आस्किंग, मैं कुछ भी पूछ रहा हूं उससे, ठीक है। तो वो व्यक्ति मेरे लिए कौन सा पर्सन हो गया? सेकंड पर्सन। जब वो व्यक्ति आई एम फाइन जवाब देगा, तब मैं उसके लिए कौन सा पर्सन बन जाऊंगा? सेकंड पर्सन। और वो क्या बन जाएगा? और सेम क्वेश्चन वो मुझसे पूछेगा, उस समय वह फर्स्ट पर्सन रहेगा और मैं कौन सा पर्सन बन जाऊंगा? सेकंड पर्सन। तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कहते किसे हैं। अब जब भी अपन आई व्यक्ति जो है वो यू से बात करता है, तो हाउ आर यू बोला जा रहा है ना। जब वह जवाब देगा आई एम फाइन, ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन। अब आई और यू मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, लेकिन उस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कब की जाएगी? जब वह व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित नहीं है, जब वह व्यक्ति हमारे बीच अनुपस्थित है। ऐसी परिस्थिति में अपन उस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जैसे हम दो व्यक्ति अब हमारी चर्चा कर रहे हैं और हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वेयर इज ही नाउ, वह अभी कहां है ना, है ना। हाउ इज ही, वह कैसा है, वह कैसा है। तो अपन तीसरे व्यक्ति के अपन कहेंगे कि वाई डज ही नॉट कम, वाई डज ही नॉट कम हियर, वह यहां क्यों नहीं आया है। अपन इस व्यक्ति के बारे में कब कहेंगे? जब वह व्यक्ति अपने बीच में उपस्थित नहीं होगा। अगर वह व्यक्ति मैस्कुलिन जेंडर है या मेल है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे मित्रों? ही यूज करेंगे। अगर वह व्यक्ति फेमिनिन जेंडर है या फीमेल है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? शी यूज करेंगे। अगर वह व्यक्ति ना होकर कोई वस्तु है या कोई एनिमल है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? इट। लेकिन कब? ये तीनों चीजें सिंगुलर के बारे में बात की है मैंने वर्तमान में,
मैंने आई और यू फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों के लिए, सिंगुलर के लिए बात की है। अब मैं बात करने जा रहा हूं प्लूरल के लिए, समझिएगा बड़ी अच्छी तरीके से। यहां पर वी कौन सा पर्सन है मित्रों? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अपन ने आई की बात की थी तो आई कौन सा पर्सन था? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन है? वी की बात कर रहे हैं। अब जब भी अपन इस वी की चर्चा अपन यू से करेंगे, ठीक है, उस समय जैसे एग्जाम्पल, छोटी सी बात, कक्षा 9वीं के विद्यार्थी कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों से बात करें, नो डाउट आपको पता होता है कि एक कक्षा में 2 या 2 से अधिक स्टूडेंट होंगे तो वो प्लूरल कहलाएंगे, और दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं और दोनों इमेजिन करेगा। मैं आपको समझाने के लिए ये चीज बता रहा हूं कि वी फर्स्ट पर्सन है मित्रों, वी फर्स्ट पर्सन क्या है? प्लूरल है, और यू भी सेकंड पर्सन प्लूरल है, क्योंकि यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके सामने एक व्यक्ति है तो भी आप यू कहेंगे, बहुत सारे व्यक्ति हैं तो भी आप यू कह सकते हैं। डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, हाउ मेनी पर्सन स्टैंडिंग बिफोर यू, ये चीजें आप तब कह पाओगे। तो यहां पर वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल और यू भी सेकंड पर्सन प्लूरल है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं कि वे बहुत बदमाश है। ठीक है, तो अपन किसके बारे में बात करेंगे? दे के बारे में। दे। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन सा हुआ मित्रों? वी। सेकंड पर्सन प्लूरल कौन सा हुआ मित्रों? यू। थर्ड पर्सन प्लूरल कौन सा हुआ मित्रों? दे। तो ये दे क्या होगा? उनके बीच में अनुपस्थित होगा। आमने सामने कौन सी क्लासें होंगी? क्लास 9th और क्लास 10th। बात किसके बारे में कर रहे हैं? 8th के बारे में। तो उनके लिए क्या यूज किया जाएगा? दे। क्यों यूज किया जाएगा? कि वो बहुत सारे हैं जो प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हमेशा किसका उपयोग किया जाता है? दे का उपयोग किया जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। अगली बात, जैसे कि मैंने बात करी कि फर्स्ट पर्सन, यहां पर ये जो मी है वो फर्स्ट पर्सन क्या होता है मित्रों? सिंगुलर होता है। क्या होता है? मी फर्स्ट पर्सन क्या है? सिंगुलर है। यहां पर वी अवर अस, ये फर्स्ट पर्सन क्या हो गया? प्लूरल। पर्सन को, ये पर्सन तो कौन से? फर्स्ट पर्सन, लेकिन आई माई मी सिंगुलर है, वी अवर अस प्लूरल है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन जो होता है मित्रों, वह सिंगुलर और प्लूरल बोथ के लिए उपयोग किया जाता है। तो मैं यहां पर बोथ लिख दूं तो शायद आप समझ लेंगे, इसी में उम्मीद करता हूं। बोथ का मतलब क्या है कि ये यू जो होता है वह सिंगुलर के लिए भी यूज होगा और प्लूरल के लिए भी यूज होगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड पर्सन की मित्रों। थर्ड पर्सन में ये कौन सा? ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, ये जो तीनों जो हैं वो आपके किसके लिए काम करेंगे? सिंगुलर के लिए काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे? सिंगुलर। तो ही जो होता है आपको पता है मैस्कुलिन जेंडर है, मेल के लिए काम करेगा। शी जो होता है वो फेमिनिन जेंडर है, वो फीमेल के लिए काम करेगा। और इट जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी काम करेगा, एनिमल्स के लिए भी काम करेगा। तो वहां पर इट, ये तीनों जो है वो थर्ड पर्सन क्या है? सिंगुलर है। अब मैं बात कर दूंगा दे, देयर और देम की। ये किसके लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए। तो यहां पर सिंगुलर प्लूरल को समझाते हुए और पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को मैंने अच्छी तरीके से यहां पर आपके सामने समझा दिया। अब नेक्स्ट में बात करता हूं। अपन बात किसकी कर रहे हैं मित्रों? प्रोनाउन की। नाउन के बदले में यूज होने वाला शब्द, नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा कि यहां पर प्रोनाउन के अंतर्गत ये जो है ऊपर, ये आपका मित्रों सब्जेक्टिव केस है। कैसा केस है? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसको अपन, इसका दूसरा नाम अपन नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। कौन सा केस कह सकते हैं? नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। मित्रों ये जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। कैसा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। मतलब यहां पर ये चीजें क्लियर होती हैं कि सब्जेक्ट की जगह पर काम आने वाली जो पर्सनल प्रोनाउन है, जिसको अपन सब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट की जगह पर काम आने वाली चीजें जिसको अपन ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये बीच वाली चीज क्या है? अब समझिएगा कि यहां पर ये जो चीजें हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम, ये सब्जेक्ट की जगह पर काम करेगा मित्रों। ये चीज किसकी जगह पर काम करेगी? सब्जेक्ट की जगह पर। ये चीज किसकी जगह पर काम करेगी? ऑब्जेक्ट की जगह पर।
ये किसकी जगह पर काम करेगा उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन के अनुसार ये नाउन को रिप्लेस कैसे करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से के माध्यम से बताता हूं, पहले आप इस चीज को देखिएगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके अब समझिएगा, मैंने पर्सनल प्रोनाउन की जो मैंने बात की थी आपके सामने, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखना, जैसे कि मैंने कहा कि राम इज अ स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट, क्या है, राम एक स्टूडेंट, ठीक है। तो इस राम की जगह अपन क्या लिखेंगे, ही, क्या लिखेंगे, ही। प्रोनाउन को रिप्लेस कर रहा है ये, ही इज अ स्टूडेंट, कर रहा है प्रोनाउन को रिप्लेस, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, अब इसने किसको रिप्लेस किया, सब्जेक्टिव केस को। राम ने किसको रिप्लेस किया, देखो ये राम अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो ही नहीं रहेगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि नाउन और प्रोनाउन का एक बड़ा डिफरेंस होता है कि नाउन का पर्सनल केस नहीं होता है, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर केस बनाया जाता है। और दूसरा नियम क्या था कि प्रोनाउन जो होते हैं वो फंक्शन के अनुसार अपना रूप बदलते हैं, जबकि नाउन फंक्शन के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं। अगर सब्जेक्ट की जगह पर भी राम है तो नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर भी नाउन नाउन ही रहेगा, राम राम ही रहेगा। लेकिन ये ही अगर प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की जगह ही है तो वह ऑब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा, हिम। ये दोनों मैंने बेसिक अंतर नाउन और प्रोनाउन में आपको कल क्लास में मैं बता चुका हूं। देखिएगा अब, जैसे कि मैंने कह दिया सिंपल सा एग्जांपल, रोहित कॉल्स रवीना। रोहित जो है वो किसको बुलाता है, रवीना को बुलाता है। अब इसमें मैं नाउन को रिप्लेस करने जा रहा हूं, देखिएगा। अब क्या है कि मैंने कहा कि अगर आप इस ये जो रवीना है उसकी जगह पर, आपको ये एग्जांपल से समझ में आएगा, उसकी जगह रोहित जो कॉल्स मनीष, ठीक है। अपन मेल को लिखते हैं ताकि आपको यहां अच्छे से समझ में आएगा। तो रोहित कॉल्स मनीषा, या मैंने यहां पर, ठीक है, देखिएगा मैंने यहां पर लिख दिया मनीष की बात कर दी है, तो मैं यहां लिख रहा हूं जैसे विद्या कॉल्स मनीष, ठीक है। तो विद्या कॉल्स मनीष में क्या होता है, अब यहां पर विद्या नाउन है तो विद्या को तो रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शी। आई बात समझ में। कॉल्स वर्ब हो गई, क्योंकि आपको पता है कि विद्या सब्जेक्ट की जगह है तो सब्जेक्ट की जगह पर कौन सा, सब्जेक्टिव केस का शी आएगा। लेकिन मनीष किसकी जगह है, ऑब्जेक्ट की जगह। और मनीष कौन सा जेंडर होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है, मेल होता है, तो उसकी जगह पर अपन क्या कर देंगे, शी कॉल्स हिम कर देंगे, शी कॉल्स क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। तो आपने देखा कि यहां पर सब्जेक्ट की जगह पर तो क्या था, ही, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या हो गया, हिम। और यहां पर विद्या की जगह क्या होगा, फेमिनिन जेंडर शी हो जाएगा, जेंडर बदल जाएगा क्योंकि गर्ल्स का नाम है। तो देखिएगा, ये आपने एग्जाम्पल देखा कि संज्ञा के बदले में काम आने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं मित्रों, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आपने ये एग्जाम्पल देखा कि किस तरह ये चीजें चेंज हो रही है, किस तरह ये चीजें आपके सामने बदल रही है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस काम करेगा, सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव केस काम करेगा। ऑब्जेक्टिव केस को अपन दूसरा नाम होता है एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, और सब्जेक्टिव केस को अपन नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। लेकिन एक तीसरी चीज मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, देखिएगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये जो पीछे वाली जो स्लाइड थी, इसके अंतर्गत आपने देख लिया था कि इसको तो सब्जेक्टिव केस कहा था, इसको ऑब्जेक्टिव केस कहा था। लेकिन ये चीज क्या होती है, ये चीज जो बीच में है वो चीज क्या है, ठीक है। ये चीज क्या होती है, देखिएगा अच्छे से। अब माई, अवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, अपन ने प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या समझी हुई है कि जो संज्ञा के नाउन के बदले में काम आता है
उसे अपन प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो नाउन के बदले में काम आता है उसे अपन क्या कहते हैं मित्रों? प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन क्या ये चीज जो बीच में लिखी हुई है उसको क्या आपने कभी नाउन के बदले में काम होते हुए देखा? मैंने इस चीज को बीच में इसलिए लिखा है कि इस चीज के बारे में बच्चों को आइडिया नहीं रहता है, ठीक है, समझिएगा। क्योंकि क्या ये कभी आपने, अभी तो मैंने इसका तो आपको एग्जांपल बताया कि ये नाउन के बदले में रिप्लेस होता है, ये भी नाउन के बदले में रिप्लेस होता है, लेकिन क्या ये नाउन के बदले में रिप्लेस होता है या नहीं? दैट इज द माई क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये संज्ञा के बदले में काम करता है या नहीं? ये चीज बताना चाह रहा हूं मैं आपको। क्या आपने कभी सेंटेंस देखा इस तरीके का, जैसे कि मैंने कहा माई इज अ टीचर। क्या आपने कभी ऐसा सेंटेंस देखा? ऐसा सेंटेंस दुनिया की किसी भी किताब में आप नहीं देख पाओगे। ऐसा सेंटेंस आप कभी किसी जगह पर नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, क्या ये जो माई है वो किसी को रिप्लेस कर रहा है? नहीं कर रहा है। माई किसी को रिप्लेस कर रहा है क्या? माई किसी भी नाउन को रिप्लेस नहीं करता है ना। आपने ऐसा जरूर देखा होगा, जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं कि माई फादर इज अ फार्मर। माई फादर इज अ फार्मर। मेरे पिता किसान है, ठीक है। अब आपने ऐसा तो जरूर देखा होगा, देखा ऐसा कि माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिता किसान है। अब इस माई के साथ क्या आया? नाउन आया। इस माई के साथ क्या आया? नाउन। तो क्या अपनी डेफिनेशन क्या थी नाउन प्रोनाउन की? कि जो संज्ञा के बदले में काम आता है उससे प्रोनाउन कहा जाता है, जो नाउन के बदले में काम आता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है, न कि जो नाउन के साथ काम आता है उसे प्रोनाउन। तो आपने देखा कि ये फादर तो नाउन है और ये माई जो है वो नाउन के साथ आया है, और जो नाउन के साथ काम आता है, वो जो नाउन के साथ यूज में आता है, जो नाउन के साथ में आता है वो क्या कहलाता है? वो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को क्लासिफाई करता है ना, नाउन को डिटरमाइन करता है, नाउन को पजेस करता है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये जो चीज है माई फादर, मेरे पिता, तो यहां पर इस माई के कारण हम अपने पिता पर अधिकार जता रहे हैं कि ये मेरे पिता है। तो इस फादर की क्या है? इस फादर को क्लासिफाई कर रहा है, इस फादर की विशेषता बता रहा है, और जो नाउन की विशेषता बताता है उसे अपन पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, या उसको अपन दूसरा नाम उसका हो सकता है मित्रों पजेसिव डिटरमिनर हो सकता है। क्या हो सकता है? पजेसिव डिटरमिनर। जब भी आप एडजेक्टिव पढ़ोगे तब आपको ये चीजें दिखने मिलेगी, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और जब आप डिटरमिनर पढ़ोगे तब भी ये पूछा जाएगा, ये चीजें बताई जाएगी कि ये पजेसिव डिटरमिनर है। तो यहां पर ये चीजें आप किसी भी के साथ देख सकते हो, अवर देख सकते हो, है ना, योर देख सकते हो, हर देख सकते हो, इनके साथ कुछ ना कुछ नाउन आएगा, बिना नाउन के ये अकेले यूज नहीं होंगे, ठीक है, ये कभी भी अकेले यूज नहीं हो सकते, इनके साथ नाउन होगा ही सही, ठीक है, और नाउन होगा मतलब ये नाउन को क्लासिफाई कर रहे हैं, नाउन की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इनको एडजेक्टिव और डिटरमिनर कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा अब इन चीज को, अब मैं बात कर रहा हूं इसकी। अब यहां पर इसको माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, इन चीजों को क्या कहेंगे? इन चीजों को क्या कहेंगे? इन चीजों का क्या कहा जाएगा? इन चीजों के मैंने आपके सामने दो नाम बताए। एक तो इनको अपन कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, इनको एक तो क्या कहते हैं अपन? इनको अपन क्या कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखिएगा, या तो अपन इनको कहेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, या इसको अपन कहेंगे, एक मिनट, ठीक है, देखिएगा इसको अपन कहेंगे, या तो अपन कहेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, मैं यहां लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा, या उसको अपन कहेंगे पजेसिव डिटरमिनर, या इसको क्या कहेंगे दूसरा नाम
पजेसिव डिटरमिनर, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे या पजेसिव डिटरमिनर कहेंगे। तो ये मैंने आपके सामने कि वास्तव में ये प्रोनाउन होते हैं या नहीं होते हैं। ये प्रोनाउन मित्रों नहीं होते हैं। ये पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव डिटरमिनर है। ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये नाउन को रिप्लेस करते हैं लेकिन ये नाउन को रिप्लेस नहीं करता है। आई बात समझ में। सबसे पहले मैंने आपके सामने चर्चा की पर्सनल प्रोनाउन की। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको मैंने जो पर्सनल प्रोनाउन जिस तरीके से अभिव्यक्त किए हैं आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट, ठीक है, पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पजेसिव प्रोनाउन। दूसरा प्रकार, दूसरे कौन से प्रकार की बात कर रहा हूं मैं? पर्सनल प्रोनाउन देख लिया, अब अपन देख रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन। इन दो शब्दों में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जो मैंने पहले बताया पजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं पजेसिव प्रोनाउन की। समझना बड़े अच्छे से, बड़े अच्छे तरीके से समझना पजेसिव प्रोनाउन को। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखिएगा मैंने यहां लिखा माई, अवर, योर, इसके बाद मैंने लिखा हिज, हर और होगा देयर। आपका जो इट्स है वो पजेसिव प्रोनाउन में उसको गिना बिल्कुल नहीं जाएगा। आई बात समझ में। इट्स को अपन जो पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत कभी भी नहीं गिनेंगे। देख लेना कैसे। अब ये तो मैंने आपको बताया था, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है। ये तो क्या है, ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये तो आपके सामने क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। अच्छे से ध्यान रखना है इन चीजों को। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के अंतर को समझना है, ठीक है। अब मैं इनके पजेसिव प्रोनाउन बता रहा हूं। माई का होगा माइन, माई का क्या होगा मित्रों, माइन। अवर का होगा अवर्स, अवर का क्या होगा, अवर्स। योर का क्या होगा, योर्स, योर का क्या होगा, योर। हीज एक ऐसा है जिसका हीज का हीज ही रहेगा। हर का क्या हो जाएगा, हर्स, हर का क्या हो जाएगा, हर्स। और देयर का क्या हो जाएगा, देयर्स। ठीक है, समझना इन चीजों को अच्छे से, है ना। देयर, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने मैंने ये पजेसिव प्रोनाउन लिखे। इट्स नहीं होगा, इट्स आपके पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आएगा। माई का क्या हुआ, माइन, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या होगा, सबसे बड़ा अंतर समझ लेना, मैं बता रहा हूं कि पजेसिव के पीछे बेटा क्या लग रहा है, एडजेक्टिव लग रहा है। पजेसिव के पीछे क्या लग रहा है, डिटरमिनर लग रहा है। जब भी पजेसिव के पीछे डिटरमिनर की बात की जाएगी, एडजेक्टिव की बात की जाएगी, ऐसी परिस्थिति में आप इन चीजों की चर्चा करोगे। इसकी चर्चा करोगे, इनकी, माई, अवर, योर, हीज, हर। लेकिन जब इनके पीछे एस लग जाता है, माई के पीछे एस नहीं लगता, माई का माइन होगा, ये इसका अकेला है। बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे, पजेसिव प्रोनाउन। इनके बीच का अंतर क्या है, ये चीजें मित्रों जो होती हैं वह अकेली यूज नहीं होंगी, नाउन के साथ यूज होगी। किसके साथ यूज होगी, नाउन के साथ। और ये चीजें जो यूज होगी वो कैसे यूज होगी, अकेले यूज होगी। ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंट है। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से आपको ये चीजें एक्सपोज करना चाहूंगा। देखिएगा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, जैसे कि दिस एग्जांपल लिखा मैंने कि दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन एंड that car is his, is his। ठीक है, समझना इन चीज को बहुत अच्छे से। that car is his, ठीक है। मैंने ये सेंटेंस लिखे हैं दो, दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है, एंड दैट कार इज हिज, और ये वह कार उसकी है। अब ये दोनों जो चीजें हैं आपके सामने, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ये पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुए हैं
इसीलिए ही ये अकेले यूज हुए हैं। सॉरी, ये पॉजेसिव प्रोनाउन, ये दोनों चीजें क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। ये पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह आपके सामने यूज हुए हैं, इसीलिए ही ये दोनों चीजें अकेले यूज हुई है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि आपको मैंने बताया है पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेला यूज होता नहीं है, पॉजेसिव डिटरमिनर कभी अकेला यूज होता नहीं है। ये जो होते हैं वह नाउन के साथ यूज होते हैं, ये चीज मैं बता चुका हूं, और ये अकेले यूज हो रहे हैं, इसलिए इनको अपन क्या कहेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन तभी कहा जाएगा जब ये चीजें कैसे यूज होगी? अकेले यूज होगी। आई बात समझ में? जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि दिस इज this book is mine, this book is mine not yours। क्या लिखा मैंने? this book is mine not yours। यह पुस्तक जो है वो किसकी है? मेरी है, आपकी नहीं। तो ये दोनों कैसे प्रोनाउन हुए? पॉजेसिव प्रोनाउन। दोनों अकेले यूज हुए, इनके साथ कोई नाउन है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? आपके पॉजेसिव प्रोनाउन के। आई होप, उम्मीद करता हूं आपको पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, है ना? क्लियर है? जैसे मैंने कह दिया, जैसे मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ यूज करते हुए लिख दिया, देखना, इट इज योर पेन। जैसे कोई पेन है, इट इज योर पेन, यह पेन आपका है। नॉट हर्स। ठीक है, ये आपका पेन है, उसका नहीं। अब किसी फेमिनिन शी का अपन ने क्या बना दिया? पॉजेसिव प्रोनाउन बना दिया। तो इट इज योर पेन नॉट हर्स, ये जो है वो तुम्हारा पेन है, उसका नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से अपन को देखा। तो अपन ने पॉजेसिव प्रोनाउन को देखा, ये जो होते हैं वो अकेले यूज होते हैं, नाउन के साथ नहीं होते हैं। पॉजेसिव नाम से कंफ्यूज मत होना, पॉजेसिव के पीछे प्रोनाउन लगता है तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन अकेले यूज होंगे। पॉजेसिव के पीछे एडजेक्टिव लगता है तो वो प्रोनाउन होते ही नहीं है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव डिटरमिनर कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह जो चीज है पॉजेसिव प्रोनाउन, जो दूसरा प्रकार जो मैंने बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तीसरे प्रकार की। कौन से प्रकार की बात करते हैं? तीसरे प्रकार। तीसरे प्रकार में अपन दो प्रोनाउन को पढ़ लेंगे, समझिएगा मित्रों। दो प्रकार के प्रोनाउन, एक तो होता है, उसका मैं नाम लिखता हूं PERSONAL, पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन। क्या कहा मैंने? पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। ठीक है, कौन कौन से होते हैं पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन? दो प्रकार के, देख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। एक तो होता है आपका जिसका नाम होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा मित्रों आपका होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन। समझना, एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक कौन सा होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन। ये दो प्रकार के कौन होते हैं? पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन। ठीक है, अब इसमें रिफ्लेक्सिव, एक्चुअली ये दिखते तो सेम ही है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दिखते तो सेम ही है, लेकिन इनका जो प्रकार है वो उनके यूज के आधार पर है। किसके आधार पर मित्रों? यूज, अकॉर्डिंग टू यूज।
पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन दो प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो अब देखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं। मैं आपके सामने दो इनके बेसिक अंतर बता देता हूं यूज के हिसाब से। जैसे जब भी आपका, अब मैं यहां बीच में लिख देता हूं आपके, ठीक है, जैसे आपको पता होता है सबसे पहले मैंने लिखा आई, उसके बाद मैंने लिखा वी, उसके बाद मैंने लिखा यू, उसके बाद मैंने लिखा ही, उसके बाद मैंने लिखा शी, उसके बाद मैंने लिखा इट और उसके बाद मैंने लिखा दे। ठीक है, ये आई का आपका होता है माई सेल्फ। क्या होता है? माई सेल्फ। क्या होता है? माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव। वी का होगा अवर स्लेव्स। क्या होता है? अवर स्लेव्स। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, समझना। अवर स्लेव्स, ठीक। इसका योर सेल्फ भी होगा और योर स्लेव्स भी होगा। ठीक है, इसका होगा हिमसेल्फ। क्या होगा? हिमसेल्फ। इसका होगा हर सेल्फ। इसका होगा हर सेल्फ। ठीक है, इसका होगा इट सेल्फ। इसका होगा देम सेल्फ। ठीक है, अब ये आपके क्या हो गए? पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन। इतने ही होते हैं, यही चीज। देखो इसमें भी होते तो यही है और इसमें भी तो होते यही है, लेकिन मैंने क्या बताया? यूज के आधार पर। यूज के आधार पर ये क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कैसे? समझिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की क्या विशेषता होती है मित्रों? यह एक सेंटेंस के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह पर ही काम करेंगे। किसकी जगह काम करेंगे? अपन कह सकते हैं इट इज यूज्ड only place of object, only place of object in a sentence। सेंटेंस के अंतर्गत ऑब्जेक्ट के अलावा ये किसी भी जगह पर काम नहीं करेंगे। इनकी क्या विशेषता होती है? ये जो होते हैं वह सेंटेंस के अंतर्गत ऑब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस के किसी भी जगह पर यूज हो सकते हैं, है ना। मीन्स इट इज यूज्ड, अपन कह सकते हैं इट इज यूज्ड एवरीवेयर। इट इज यूज्ड एवरीवेयर in a sentence except everywhere in a sentence except ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में किसी भी जगह पर यूज होंगे कौन? एम्फेटिक। ये उन दोनों में बेसिक अंतर होता है। ऑब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में किसी भी जगह पर यूज हो सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के अंतर्गत ऑब्जेक्ट की जगह पर ही यूज होंगे। ये बेसिक अंतर है किसके अंतर्गत? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के अंतर्गत। आप इन चीजों को बेहतर कैसे समझ पाएंगे? एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, इन चीजों को एग्जाम्पल के माध्यम से अपन बहुत ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। आप देखिएगा, 5 मिनट ये कर दें दो पूरा, है ना। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा कि
एग्जाम्पल, आई शेव्ड माई सेल्फ। इस सेंटेंस के अंतर्गत यह जो है पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा है, इसलिए इसको अपन ने क्या कह दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? उस सेंटेंस के अंतर्गत जैसे मैं इसी चीज को यूज करके आपको बताता हूं, अच्छे से देखिएगा। जैसे मैंने कहा आई माई सेल्फ डिड इट। क्या कहा मैंने? आई माई सेल्फ डिड इट। आई माई सेल्फ डिड इट, मैं खुद इस काम को करता हूं। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज हुआ है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? इंफेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफेटिक कहते हैं। और ये जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं उसको आप बड़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। देखिएगा कि जो भी सब्जेक्ट को इंफेसाइज करता है, किसको इंफेसाइज करता है? जो जैसे यहां पर ये माई सेल्फ है, जो वो सब्जेक्ट को इंफेसाइज कर रहा है, तो जो सब्जेक्ट को इंफेसाइज करता है उसे अपन इंफेटिक प्रोनाउन कहते हैं, और जो वर्ब को इंफेसाइज करता है उसे अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आई बात समझ में? आपको मैंने बहुत ही अच्छे से क्लासिफिकेशन करते हुए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन के बीच का अंतर बताया है, और इनका पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन। और पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन के दो पार्ट होते हैं, रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक। रिफ्लेक्सिव इसे कहेंगे जो ऑब्जेक्ट की जगह पर जब भी यूज होगा उसे अपन रिफ्लेक्सिव कहेंगे, और ऑब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस की किसी भी जगह पर यूज होगा उसे अपन इंफेटिक प्रोनाउन कहेंगे। आई बात समझ में आपको? ठीक है, अपन उसके लिए नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है आपके सामने, देखिएगा। ही सॉ हिमसेल्फ, ही सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर, इन द मिरर। ठीक है, ही सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर। इस सेंटेंस के अंतर्गत आपका हिमसेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है। हिमसेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ तो अपन इसको कैसा प्रोनाउन कहेंगे? ये कैसा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव। तो जो ऑब्जेक्ट की जगह पर काम करता है उसे अपन कैसा प्रोनाउन कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा दूसरा एग्जांपल, आई मेट हनी, आई मेट हनी माई सेल्फ। मैं खुद हनी से मिला। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंतर्गत आई मेट में किससे मिला? हनी से मिला। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट तो कौन है? हनी। तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज नहीं हुआ है, इसलिए इसको अपन कैसा कहेंगे? इंफेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? इंफेटिक। आई होप आप इस चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये क्या हुआ? इंफेटिक, और ये क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव। उसके पहले भी मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल अच्छे से लिखे हैं। ठीक है, जैसे मैं एक प्लूरल का एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि they enjoyed themselves at the party, at the party। ठीक है, they enjoyed themselves at the party। तो they enjoy themselves, वे खुद इंजॉय कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस का ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जगह पर काम किया तो उसको अपन कैसा प्रोनाउन कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। कैसा प्रोनाउन कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप मैंने आपको आज प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव डिटरमिनर किसे कहते हैं, उसे प्रोनाउन क्यों नहीं कहते हैं, उन सारी जानकारी को बहुत ही मेरी अच्छी एनर्जी के साथ और बहुत ही सकारात्मक रूप से आपको समझ में आए ऐसे शब्दों का यूज कर मैंने आपके सामने अभिव्यक्त किया है। और आज की अपनी क्लास यही खत्म होती है। मैं यहां पर आगे आपको बता दूं, मैंने क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई है, आप देख सकते हो। ये अंतिम स्लाइड थी, उसके बाद ये स्लाइड, उसके बाद ये स्लाइड। ठीक है, ये 3 स्लाइड में मैंने आपको बहुत अच्छे से चीजों को आपके सामने डिस्कस किया है। ठीक है,
तो मैं उम्मीद करता हूं सर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको जो भी चीजें मेरे द्वारा पढ़ाई गई हैं और जो चीजें आपको अच्छे से समझ में आई है, और अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, तो आप कमेंट करें और बताएं कि सर यहां दिक्कत है, तो मैं उन चीज को नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत वापस आपको समझा दूंगा, कोई संदेह हो। दूसरी चीज, अगर आपको सच में दिल से अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं, मैं जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो अगर सच में आपको अच्छी लगती है, तो इस चैनल को एग्जाम शिविर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। और इन क्लासों को एंजॉय कीजिएगा, अच्छा कीजिएगा। फिर अपन मिलेंगे। धन्यवाद। सर, ओ सर, राजीव सर, इतला जाता व्यस्त था